हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग अपनी जेई 2026 की जो सीरीज चल रही है, इस सीरीज पे एक हम लोग मैट्रिसेस का क्वेश्चन लेके आए हैं। तो आप इस क्वेश्चन को पढ़िए और वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए। अच्छा क्वेश्चन है। आजकल आप देख रहे होंगे कि जेई मेंस में इस तरह के क्वेश्चन, जिसमें मॉड ऑफ एडजॉइंट, इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। तो मेरे को अच्छा क्वेश्चन लगा तो मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो इसको आप जरा ट्राई करिए खुद से। आइए हम लोग इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं कि इसको कैसे ट्राई किया जाए। देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है। पहले तो क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स दिया गया 3x3 का स्केलर मैट्रिक्स है, ओके, और स्केलर मैट्रिक्स लिखा हुआ है। स्केलर मैट्रिक्स मतलब क्या हो गया कि उसका डायगोनल एलिमेंट्स के एलिमेंट होंगे, जो लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट होंगे वो नॉन जीरो होंगे और रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स विल बी जीरो, ओके। एंड वो जो एलिमेंट्स हैं वो कहता है रूट्स ऑफ द इक्वेशन के 9 डिग्री की एक इक्वेशन दी गई है, इसके रूट्स हैं। तो सबसे पहले इस 9 डिग्री की इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अगर देखें तो इसमें से x की पावर 6 आप कॉमन ले लें इस इक्वेशन में, तो ये इक्वेशन लिखी है x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। और अगर आप देखें तो ये है x की पावर 6 इंटू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 0। मीन्स इसके 6 रूट होंगे 0 0 0 एंड 3 रूट होंगे 2 2 2। तो यहां से हमको ये क्लियर हो गया कि जो मैट्रिक्स ए होगी वो चूंकि स्केलर मैट्रिक्स है तो दिस विल बी 2 0 0 0 2 0 एंड 0 0 2 होगी। तो ये अगर स्केलर मैट्रिक्स है तो इसका अगर हम लोग मॉड निकालें तो बच्चों मॉड ऑफ ए क्या निकल के आ जाएगा, दिस इज नथिंग बट इट इज 2 का क्यूब। तो दिस विल बी 2 का क्यूब। ये इंफॉर्मेशन हमको मिल चुकी है कि मॉड ए इज नथिंग बट इट इज 2 का क्यूब, ठीक है। फिर उसने कहा है कि एक मैट्रिक्स बी है जो कि डायगोनल मैट्रिक्स है, B11 B22 B33। एक डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा, उसके डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो होंगे वो जीरो होंगे। और उसने कहा है डायगोनल एलिमेंट के जो एलिमेंट्स होंगे वो बी आर की वैल्यू ये डबल सिग्मा के समेशन पे दिया गया है। तो जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। तो क्वेश्चन में दिया गया बी आर आर फॉर आर इक्वल टू 1 2 3, यानी B11 B22 B33 की वैल्यू को बताया है। और वो उसने दिया है J इक्वल टू 1 2 3 समेशन I इक्वल टू 1 2 3 एंड AIJ फॉर ऑल R बिलोंग्स टू 1 2 3। अब इसमें आप अगर देखें तो चूंकि I की वैल्यू 1 2 3 है एंड J की वैल्यू 1 2 3 है, दोनों इंडिपेंडेंट हैं। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि पहले समेशन J इक्वल टू 1 2 3, और चूंकि यहां पे अब I 1 2 3 इंक्रीज करेगा तो ये वैल्यू बनेगी A1J जब I की वैल्यू 1 होगी, प्लस AI की वैल्यू हमने 2 रखी तो 2J, प्लस I की वैल्यू 3 रखी तो I3J, दिस विल बी I3J, है ना बच्चों, I3J। अब इसमें J का हम लोग वेरिएशन करेंगे तो जरा ध्यान दीजिए, तो ये बन जाएगा। अब J की वैल्यू 1 रखेंगे तो देखो बच्चों क्या होगा, पहले हम लोग ने J1 रखा तो A11 प्लस A21 प्लस A31, दिस इज A11 प्लस A21 प्लस A31, प्लस अब J की वैल्यू 2 रखेंगे तो A12 प्लस A22 प्लस A23 एंड सिमिलरली जब हम लोग J की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा A13 प्लस A23 प्लस A33, ठीक है। अब अगर आप ध्यान दीजिए तो A11 ये वैल्यू है 2, A22 ये वैल्यू भी 2 है एंड A33 ये वैल्यू भी 2 है। अब बाकी रेस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इज 0। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये BRR की वैल्यू इज नथिंग बट इट इज 6। मतलब B11 भी 6 होगा, B22 भी 6 होगा और B33 भी 6 होगा। तो अब ये डायगोनल B11 B22 B33 6 है, तो यहां से हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि B जो होगा वो एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा, दैट इज 6 6 6। क्या इज दैट क्लियर? ये बी मैट्रिक्स होगा। तो अब जरा देखिए कि बी मैट्रिक्स अगर मेरा निकल के आया
दिस इज डायगोनल, दैट इज G600, 060 एंड 006. तो मॉड ऑफ बी क्या होगा? दिस इज नथिंग बट इट इज 6Q. अब देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है. क्वेश्चन में उसने कहा एडजॉइंट ऑफ बी का मॉड अपॉन मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, यानी 3 बार ए पे एडजॉइंट पे उसने काम कहा है. तो क्वेश्चन में कहा है मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए. इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू उसने दी है कि P बाई क्यू की होल पावर 6 है. ये होल पावर 6 के फॉर्म में लिखी हुई है. ओके, हमको ये मालूम है कि कोई भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट ऑफ बी का मॉड जो होता है वो मॉड बी की पावर n-1 होगा, जहां n ऑर्डर होगा. तो यहां पे ऑर्डर चूंकि 3 है तो ये हो जाएगा मॉड बी का स्क्वायर. एंड व्हाट इज मॉड बी? मॉड बी 6Q, तो दिस विल बी 6 की पावर 6. तो मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ बी की वैल्यू बच्चों क्या हो गई? 6 की पावर 6. सिमिलरली एडजॉइंट ऑफ ए, इस मैट्रिक्स का मॉड, इसकी वैल्यू जो होगी बच्चों वो होती है मॉड ए की पावर n-1. चूंकि यहां पे 3 बार एडजॉइंट है तो ये n-1 का होल स्क्वायर. ओके, तो अब जरा देखिए, चूंकि ए 3/3 का मैट्रिक्स है तो ये हो जाएगा मॉड ए की पावर n इज 3 सॉरी n-1 का होल क्यूब होगा. 3 बार चूंकि एडजॉइंट है तो n-1 का होल क्यूब. तो दिस विल बी 2 का क्यूब, दैट इज मॉड ए की पावर 8. और मॉड ए हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल रखा था. क्या था बच्चों मॉड ए? मॉड ए मेरा आया था, यहां पे देखिए, मॉड ए 2 का क्यूब. तो मॉड ए अगर 2 का क्यूब है तो ये मॉड ए की पावर 8 यानी कि 2 की पावर 24 हो जाएगा. तो ये एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू है 2 की पावर 24. तो अब जरा यहां पे वैल्यू पुट कर दें तो दिस इज 6 की पावर 6 अपॉन 2 की पावर 24. तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 6 अपॉन 2 की पावर 24. तो दिस इज 3 की पावर 6 अपॉन, ये कितना बच्चों बनेगा? 2 की पावर 18. और 2 की पावर 18 को हम 2 का क्यूब की पावर 6 लिख दें तो दिस इज 3 की पावर 8 टू द होल पावर 6. तो यहां से अगर हम लोग इसको कंपेयर करें तो कंपेयर करने पे निकल के आएगा कि P की वैल्यू है 3 एंड Q की वैल्यू है 8. ओके, P की वैल्यू 3 हो गई और Q की वैल्यू है 8. और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q माइनस 2P. तो आपने देखा था कि Q की वैल्यू थी 3, Q की वैल्यू बच्चों कितनी आई थी? 8, आई एम सॉरी, एंड P की वैल्यू थी 3. तो Q माइनस 2P इज नथिंग बट दिस इज 8 माइनस 2 इंटू 3. दिस इज कम्स आउट टू बी 2. तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2. तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था जिसमें मैट्रिक्स का हमको यूज करना था. तो इस तरह के क्वेश्चनों को आप इस तरीके से डील करिए. तो ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन लगा मेरे को, तो मैं आपके लिए लेके आया था. कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा कि आपने इसको खुद से ट्राई किया और सॉल्व किया था कि नहीं. अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे. इसी तरह से आपको और भी कोई प्रॉब्लम्स हो किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक्स में तो आप उसको मेरे से डिस्कस कर सकते हैं. तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग खूब मेहनत कर रहे होंगे. तो इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर कोई एक नए प्रॉब्लम के साथ मिलेंगे. टिल देन खूब मेहनत करते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए. ओके बच्चों, थैंक यू.